हर साल प्रदूषण के कारण विश्व स्तर पर लगभग 70 लाख से 90 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 42 लाख मौतें ऐसी होती हैं जो समय से पहले या दुर्घटना के कारण होती हैं। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां सांस लेना भी एक चुनौती बन चुका है। खराब हवा, बढ़ता प्रदूषण और दिन प्रतिदिन गिरता AQI, ये सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं, ये हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। कहते हैं दिखाई देने वाला खतरा डराता है, पर जो दिखाई ना दे वो और भी खतरनाक होता है। और हवा में घुला जहर बिल्कुल वैसा ही खतरा है। दिल्ली, NCR, हरियाणा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में AQI लगातार गिर रहा है और हवा पहले से और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपके लिए ऐसे नुस्खे लेकर आए हैं जो खराब AQI को झेलने में करेंगे आपकी मदद और आपकी सांसों को थोड़ी राहत देंगे। तो शुरू करते हैं। मास्क। सबसे पहला नुस्खा, सही मास्क का इस्तेमाल करना। सिर्फ कोई भी कपड़े वाला मास्क नहीं, बल्कि N95 या KN95 मास्क जो हवा में मौजूद 95% हानिकारक कणों को रोकने की क्षमता रखता है। जब भी बाहर निकले, याद रखिए, मास्क सिर्फ कोरोना से नहीं, प्रदूषण से आपकी सुरक्षा करता है और ये सुरक्षा आपके फेफड़ों के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा, घर की हवा को बनाए शुद्ध। आप बाहर की हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन घर की हवा को बेहतर बनाना जरूरी है। HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर रोज 20 से 30 मिनट घर की क्रॉस वेंटिलेशन और कुछ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जैसे अरिका पाम, स्नेक प्लांट या एलोवेरा, ये छोटे छोटे कदम आपके घर की हवा में बड़ा फर्क डालते हैं, क्योंकि आखिर घर ही वही जगह है जहां आपकी सांसें आराम पाती हैं। खाना ऐसा खाए जो फेफड़ों की रक्षा करे। प्रदूषण सिर्फ सांसों से नहीं होता, ये हमारे खून तक पहुंच जाता है। इसलिए आपकी डाइट में शामिल हो विटामिन सी से भरपूर चीजें, नींबू, संतरा, ओमेगा 3, अखरोट, अलसी, हल्दी वाला दूध, तुलसी, अदरक, काली मिर्च वाली चाय, ये सभी चीजें आपके फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन कम करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करती है। क्योंकि याद रखिए, जो आप खाते हैं वही आपकी सांसों को ताकत देती है। सुबह सुबह वॉक से बचें। अक्सर लोग सोचते हैं कि सुबह की हवा सबसे ज्यादा अच्छी है, पर खराब AQI के समय यही सबसे गलत समय है। सुबह तापमान कम होता है, जिससे प्रदूषण का स्तर जमीन के पास जमा रहता है। तो इस समय वर्कआउट करने की बजाय घर पर योग, हल्की स्ट्रेचिंग या घर के अंदर वॉक से ज्यादा सुरक्षित विकल्प और कोई नहीं। पानी आपके शरीर की सफाई का सबसे आसान तरीका। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी और साथ में सूप, नारियल पानी, ग्रीन टी जैसी चीजें आपके शरीर को साफ रखने में बेहद मदद करती हैं। यह तो रहा बाहर के प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। अब बात करते हैं घर में फैलने वाले प्रदूषण की। क्या आप जानते हैं घर के अंदर होने वाले प्रदूषण किन कारणों से होते हैं? खाना बनाने से निकलने वाला धुआं। अगर चूल्हा, लकड़ी या कोयले, पुराने गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं तो उससे निकलने वाले धुआं घर में हवा खराब करता है। किचन में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो यह धुआं फेफड़ों में फंस जाता है। अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती, रोज जलाने वाले अगरबत्ती या धूप काफी महीन कण यानी कि PM 2.5 छोड़ती हैं, जो हवा को जहरीला बनाते हैं। यह खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक है। पेंट, नेल पॉलिश, रूम फ्रेशनर यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स, घर में लगाए जाने वाले पेंट, केमिकल पॉलिश, परफ्यूम, स्प्रे, रूम फ्रेशनर, इन सब से VOC होता है। ये सांस के साथ शरीर में जाते हैं और एलर्जी, सिर दर्द और आंखों में जलन पैदा करते हैं। AC या कूलर के फिल्टर अगर समय पर साफ ना किया जाए तो उनमें जमा धूल घर में फैलता रहता है। इससे एलर्जी, अस्थमा की समस्याएं बढ़ती है। पर्दों, कालीनों, गद्दों और सोफों में जमा धूल हवा में उड़कर सांसों के जरिए अंदर जाता है, जिससे छींके, खांसी और सांस फूलने जैसी परेशानियां होती हैं।
अगर घर में कुत्ते या बिल्ली रखते हो तो उनके बाल और स्किन पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं। यह भी इंडोर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। दीवारों पर सीलन, टपकता पानी या नमी, इनसे फंगस पैदा होता है। इससे घुटन, एलर्जी या सांस लेने में परेशानी होती है। एलपीजी गैस की धीमी लीकेज भी घर की हवा को बेहद खतरनाक बना देती है। खराब चिमनी धुआं बाहर निकालने में विफल रहती है। घर के प्रदूषण के प्रभाव सर दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा बढ़ना या थकान और कमजोरी, नींद की गुणवत्ता खराब होना। अब जानते हैं इनसे बचने के उपाय। घर में वेंटिलेशन जरूर रखें, किचन का धुआं बाहर निकालें, अगरबत्ती और धूप को कम जलाएं, केमिकल वाले रूम फ्रेशनर्स को कम करें, एसी और कूलर के फिल्टर साफ करें, पालतू जानवरों की सफाई करें, नमी और सीलन को खत्म करें, गैस लीकेज से बचें, घर में पौधे लगाएं, सफाई को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बोनस टिप्स की, क्योंकि प्रदूषण बाहर जितना खतरनाक है उतना ही अंदर जाकर भी हानि पहुंचाता है, और पानी ही है जो गंदगी को बाहर निकालता है। अक्सर हम बाहर से घर आते हैं तो थकान के कारण सीधे सोफे पर जाकर या बेड पर जाकर बैठ जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे कपड़े और बालों और त्वचा पर कितना प्रदूषण चिपका हुआ होता है। ये नजर नहीं आता, पर हर छोटी छोटी धूल की परत हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जब हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी त्वचा में जलन, एलर्जी या रैशेस का कारण बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप बच्चों या बुजुर्गों के करीब जाते हैं तो ये हानिकारक कण आपकी तरफ और भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत आपके और आपके परिवार की सेहत में बड़ा फर्क ला सकती है। घर पहुंचते ही सबसे पहले बाथरूम में जाएं, हाथों और चेहरों को अच्छी तरह से धो लें। अगर संभव हो तो कपड़ों को उतारकर हैंगर पर टांकें या वॉशिंग मशीन में डाल दें। एक हल्का सा फेस वॉश भी स्किन पर चिपके प्रदूषण को हटाने में मदद कर सकता है। ये कदम बहुत छोटे हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि घर वह जगह है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर आप बाहर की गंदी हवा को घर के अंदर ही ले जाएंगे तो घर का माहौल तो इससे प्रभावित होगा ही, क्योंकि याद रखिए प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को नहीं, त्वचा, आंखों, बालों सबको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए घर लौटते ही सफाई सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि शील्ड है आप और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं हूं आपकी हिमिका और देखते रहें प्राइम न्यूज।